तंगा मत करो। जय गुरुदेव कोई हमारा नाम तो है नहीं, हमने तो आपसे कभी नहीं कहा कि हमारा नाम है, ये उस मालिक का नाम है, उस प्रभु का। तो सब लोग बहुत प्यार से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? इसमें आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, वहां तो कष्ट नहीं है, न स्वर्ग न वैकुंठ में, न ऊपर कोई तकलीफ है, लेकिन अवध पूरी होने पर वहां से भी आपको हटा दिया जाएगा। ये चलो नीचे, जितना सुख था भोग लिया, आप नीचे जाओ, फिर कर्म करना और कर्म करके फिर वापस आना। जितना तुम्हारा पुण्य था तुमने भोग लिया, और चलो नीचे मनुष्य शरीर में कर्म करो और फिर वापस आओ। तो फिर पुण्य करोगे तो आप फिर वापस जा सकते हो, नहीं करोगे तो नहीं जाओ। तब आपको मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा, फिर 84 में भेजेगा, क्योंकि उसके देश में पुण्य और पाप, यही दो विधान है बस, कि पाप और पुण्य और पाप और पुण्य। अब ये करोगे तो इसका आपको फल मिलेगा। तो आपको तो मालूम नहीं है, सबसे छोटा देश है, लेकिन यहाँ आकर के फंस गए हो तो समझते हो बहुत बड़ा, कुछ नहीं, इतना सा है। अगर पैमाइश की जाए ऊपर से तो ज्यादा ज्यादा 1 इंची के अंतर्गत है सब, और वहां से सब दिखाई देता, सब सामने ही है। चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, कोई देश हो, सामने ही दिखाई देता, कोई छोटा तो नहीं। जितना ऊपर जाओगे उतना ही छोटा हो जाएगा, और ऊपर जाओगे तो बिल्कुल उससे भी छोटा हो जाएगा, सब दिखाई देगा। आप समझते हो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा है ही नहीं, क्योंकि ये आपके यहाँ इतिहास है कि जब महाभारत हुआ था तो यहाँ बिगुल बजाया और वो मैदान में सब खड़े, तो जितने मनुष्य थे वो सब आ जाते थे, बिगुल बजा मैदान में पहुंचे। इतने जाने आने के सुलभ साधन थे उस समय पर, उसमें बैठे हुए पहुंच गए, 5 मिनट भी नहीं लगना और आ गए मैदान में, उतरे और दूसरा बिगुल बड़ा, लड़ाई शुरू हो गई, होती रही। जो समय निश्चित है बस बिगुल बजा बंद, और बंद हो गया। अब सब लोग आराम करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और बिगुल बजेगा, लड़ाई अब फिर खड़े हो जाओ। ये आपके यहाँ इतिहास में इतने जल्दी आने का सब कुछ है कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाते, बिगुल बजाओ सामने, दूसरा बज गया, लड़ाई शुरू हो गई। बड़े बड़े वीर योद्धा यहाँ के वहाँ के सब मारे गए, बचा नहीं उनमें, सबको एकदम से समाप्त कर दिया। फिर जो आप रह गए तो वहाँ ले जा करके वहाँ द्वारका के पास में इकट्ठा किया और वहाँ सबको खत्म करा दिया। थोड़ी सी आबादी रह गई, 10-10, 12-12, 20-20 किलो 20-20 मील पर आबादी रह गई, मिलना जुलना किसी से बहुत कम। उस समय सब लोग धर्मात्मा हो गए, धर्म के रास्ते में सब चलने लगे, कोई कुछ नहीं करता, अपनी मेहनत करते थे, खाते थे, वही दुर्गा चिंतन कर। सब लोग धर्मात्मा हो गए, धर्म के रास्ते में सब चलने लगे, कोई कुछ नहीं करता, अपनी मेहनत करते थे, खाते थे, वही दुर्गा चिंतन करते। तब ये था, अब बहुतायत संख्या बढ़ गई, अब इसमें ज्यादा तक जा पापी पाप होने लगा, उन्हें तो होता ही नहीं, पाप होता है। तो आप अगर उस इतिहास को उस समय का जरा सा ख्याल करें तो कुछ जानकार लोग उसको बताते हैं कि आप तो जानकार हो नहीं, क्योंकि ये परा विद्या से ये जाना जाता है, अपरा विद्या से कुछ नहीं जाना जाए। अपरा विद्या से तो अनुमान लगाओगे, क्योंकि बाहर से लोग आए थे, बड़ी मुश्किल से समुद्र पार करके यहाँ पहुँच पाए, ये बात नहीं थी। ये तो पहले आने जाने का रास्ता बहुत सीधा था, बहुत सुलभ था, तो इसलिए ये लोग, ये देश बहुत छोटा है, इसमें जीवात्माएं आकर के फंस गई, अब निकलने का कोई रास्ता रहा नहीं है। तो इनको सबको ले जाकर नरकों में बंद कर देगा वहाँ,
और वहाँ माल लगाएगा तो कितने युग और कल में बीत जाएंगे वहाँ, तो निकलना वहाँ से नहीं हो सकता। अब अपने किए हुए कर्मों को भोगते रहो। अब महात्मा आते हैं तो बताते हैं कि भाई ये काम मत करो, बड़ा काम मत करो, अच्छा करो, आत्माओं को सबको सुख पहुँचाओ, दुख पाने की जरूरत नहीं है, सुख पहुँचाओ तो पुण्य हो जाएगा, और दुख दोगे तो ये पाप हो जाएगा। इसी पाप से फिर 84 मिलेगी, नरकों में पशु पंछियों की योनि में जाओगे, तो मनुष्य शरीर पे मिलेगा नहीं। तो जो वो कहे उसको समझो, और जो मना करे उसको मान जाओ। तो उसमें किसका हित है? आप उनका क्या हित है? आपका भला चाहते हैं, आपके ऊपर दया हो गई, कृपा हो गई तो बता रहे, और तुम समझते हो कि हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं है, फिर तुम पीछे पछताओगे और रोगे चिल्लाओगे तो कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। इसलिए मनुष्य मंदिर जो है अमूलक है, इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मिला है आपको किराए पर। किराए पर क्यों खड़े हो भाई? आप क्यों नहीं बैठते हो? खड़े क्यों है? आए हो सुनने के लिए, खड़े खड़े कर। चलो वहां सबको वहां बैठो, जगह है। खड़े हो गए तो भीड़ करने लगे आप। तो मनुष्य शरीर और मूलक है, और सबका है। किसी भी जात पात, छोटा बड़ा, निर्धन धनी हो, अमूलक है। थोड़े दिन के लिए आपको मिला, और थोड़े दिन के बाद में आप खुद देख लो, समझ लो कि देखो रवाना हो रहे हैं। खड़े हो जाओ शमशान भूमि पर तो कोई ना कोई चला रहा होगा। तो जब वह आ रहा है तो आपको सबको ये सोचना चाहिए कि भाई मेरा भी वक्त आने वाला, मैं भी ऐसे आ जाऊँ। वही बात मैं भी कहता हूँ कि मैं तो किराए के मकान में, समय पूरा हो जाएगा मकान से निकाल दिए जाएंगे और उनका मकान अपना ले लेंगे, और सब सामान जो रखा है सब यहाँ रखवा लिया जाएगा, कुछ नहीं ले जाना दिया जाएगा। जब हम आपको अपने को कहते हैं तो आपको ये कहते हैं कि आप रहोगे, और सब सामान तुम्हारे साथ जाएगा, तो ये भूल हो जाएगी। अज्ञान है, कुछ नहीं जाएगा। ये काल का देश है, वो आपको यहाँ रहने नहीं देगा। ये चला चली का डेरा है। इसी चलते चलाते में आप कुछ अपना काम करो तो कर लिया, नहीं तो खाली जा रहे। इसलिए आए हो वो जीवात्माओं के धन को कमाने के लिए, तो मनुष्य मंदिर में कमाई कर लो, महात्माओं से मिलो, उनसे रास्ता पूछो, पहले सत्संग सुनो। सुन करके जब तुमने ये जागृति आ जाए और बुद्धि में विवेक आए तो पूछो कि रास्ता कौन सा है। हम चलना चाहते हैं तो रास्ता बता देंगे, आप चल पड़ो। अरे भाई पहुंचाना तो घर ही में है, जो अपना देश है। अरे अपना स्थान है, अपना घर है, वहीं पहुंचाना, कि जहाँ से कभी निकाले नहीं जाओगे। एक दफे निकाल दिए गए तो आप कहीं के नहीं रहे। कितने घरों में आप वहाँ बंद होते रहे, लेकिन कोई घर आपका ना रहा, सबको आपने छोड़ दिया। तो एक दफे तो मालिक ने आपको दिया है, और अभी तक आप पहुँच नहीं पाए अपने घर में, और जो पहुँच गए लौट के कभी नहीं आएंगे। शुरू में आए वो पहुँच गए, वापस लौट गए, लेकिन बीच में जब आप इस लालच लोभ में फंस गए, जब विधान बनाया कि तुमको अधिकार दिया, तुम जैसा चाहो वैसा करो, बस इसी में फंस गए, और वो रास्ता छूट गया, नाम छूट गया, आधार टूट गया। अब मारे फिरते हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। फिर मनुष्य शरीर अपने घर जाने के लिए मिलेगा नहीं, और शरीर मिलेंगे, उसमें साधना नहीं है। इसी में साधना है, इसी में घर जा सकते हो, और शरीरों में नहीं। उस शरीरों में कोई ज्ञान नहीं, उसमें भोग होनी है। तो ऐसा मत करो कि मनुष्य शरीर को बर्बाद कर दो जा रहे हो। अब गोस्वामी जी महाराज अपने गांव से चलकर काशी पहुंच गए। 25वां साल लगातार चले गए वहां। तो गए किस तरह से, उनका एक शिष्य, एक प्रेमी राजापुर में नौकरी करता था। किसी सेठ के यहाँ नाव द्वारा माल शहरों में पहुंचाते थे।
जब लोग दर्शन करने के लिए उनका जाने लगे गांववासी, तो उसने पूछा भाई कहाँ जा रहे? कि एक महात्मा प्रकट हो गए, हम लोग उनका दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो भी चल पड़ा कि भाई हम भी महात्मा का दर्शन कर आए। तो वहाँ गया तो वहाँ दर्शन किया। तो जो सुनाते थे वो सुनता था, धीरे धीरे सुनता रहा, उसकी समझ में आ गया। पढ़ा लिखा कुछ था नहीं, ट्रेड या नौकरी करता था, माल सब लाता था, इतना तो वो जानता ही था, माल लाद के पहुंचाता था, उसका ये काम था। तो वहाँ वो सुनने लगा, सुनते सुनते जब उसका मन वहाँ रम गया और अच्छा लगने लगा, समझ में आने लगा, तो कभी कभी वहाँ 2-2, 3-3 घंटे रुक जाए। तो वहाँ जो लोग रहे कहे भाई अब जाओ, तुमने सुन लिया, बहुत देर हो गई, तो चला है। जहाँ वो रहता था वहाँ है, शाम को भी आ जाए, सुबह भी आ जाए, जब लोग दर्शन कर ले तब भी आ जाए, चला जाए फिर आ जाए लौट करके। उनकी बातों को सुनता था। धीरे 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 उसको अवसर मिला कि चलो हमको मौका मिल जाए तो कुछ हम इनकी सेवा करें। सेवा करे तो कोई झाड़ू द्वारू लगा दे, झाड़ झूड़ करके साफ कर दे, सुबह आ जाए झाड़ दे, झाड़ू लगा के उसको साफ कर दे। और जब सब लोग आए तो उनके साथ आए दर्शन करने के लिए। अब इस तरह से उसका चलता रहा कई महीनों तक। फिर उसका दिल न लगे, अब उसमें इनमें रम गया उसका मन, तो बार बार आए, बार बार जाए, बार बार आए, बार बार जाए। देखा अब वो कभी कभी रात को ही रह गया, दिन को भी रह गया, कभी चला गया फिर आ गया। फिर धीरे धीरे हर बात को सुनते सुनते, गोस्वामी जी की सुनते सुनते उसने बता दिया और अपने अंदर वो सब उठा लिया, जो कहते थे सबको समझा उसने। तो बस सुनता रहे, तो कहा कि अच्छा तुम यहाँ आओ, भजन करोगे? कि महाराज भजन करने के लिए तो आए, आपकी कृपा दया हो जाएगी तो भजन करेंगे। हम तो आपके सिवाय और किसी को मानते नहीं, आप ही हमारे सब कुछ हो, लोग परलोक के सब आप ही हो। उसने कहा तो गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि इसका रहन सहन, उठना बैठना बिल्कुल पक्का हो गया, तो उसको रास्ता बता दिया। कहा लो ये रास्ता है और तुम वहाँ बैठ के जहाँ रहते हो वहाँ भजन करना। तो गया अपना बैठ के भजन करने लगा। उसको किसी चीज की इच्छा तो थी नहीं, लेकिन वो रहने वाला काशी का था, राजापुर में नौकरी करता था। घर तो उसका वहाँ था, काशी के अंदर बना हुआ था घर था, वहाँ और लोग उसके रहते थे, लेकिन वो यहाँ नौकरी करता था, कई वर्षों से गया नहीं। अब वो अपना भजन करने लगा, तो अंदर का दरवाजा खुल गया। अब रोज अभ्यास करें, रोज भजन ध्यान स्मरण करें और रोज आकर के उनको बताएं, रोज करें, रोज आकर के उनको बताएं। जैसे जैसे उसकी चढ़ाई हो और जो जो देखे, जो जो सुने, सब उनको बताया करके तब सुनाए। वो सुन ले, उसको बता दे, सुन ले बता दे, तो चला जाओ अपना। दिन को रह गया, रात को रह गया, सेवा करता था। सेवा करने में कोई कमी नहीं, पक्की सेवा करना बहुत लगन के साथ। घर वाले उसको देख करके आश्चर्य करते कि देखो ये किस तरह का मिला, ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा कोई कर भी नहीं सकता। और इनको मानता है वो, इनके बगैर किसी को नहीं मानता। घर वाले तो उनको नहीं मानते थे, घर वाले तो कुछ और समझते थे, लेकिन जब भीड़ आई उनके दर्शन के लिए तो वो घर वाले समझे कि भाई कोई बात तो जरूर है, इनके दर्शन करने के लिए आ रहे, दो बातें इनकी सुनेंगे। उनके माँ बाप या घर वालों के दर्शन करने तो आ नहीं रहे, तो सोचा तो करेंगे भाई कोई बात है लड़के में, जिससे लोग तमाम आने लगे। अब घर पर भीड़ हो जाए करे, थोड़ी देर सुना दिया और चले गए। दूसरे दिन फिर भीड़ लग गई, यहाँ तक हो गया कि ताले सब घर के अपने अपने लगा देते थे और चले आए मैं बच्चों को लेकर के दर्शन करने के लिए। अब ये भीड़ उमड़ी, उसी में बेचारा वो भी आ गया। अब वो साधन भजन करने लगा तो वही राजापुर ही में उन्होंने उसका पूरा काम कर दिया, आद से अंत, अंत से आद,
पूरा उसको पहुंचा दिया, पूरा हो गया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, लेकिन उससे कोई भी बात करे तो कुछ बात नहीं कर सकता, इतना उसको ज्ञान और बोध हो गया। चाहे कितना भी जानकार हो, उससे बात करेगा, उसकी बात का उत्तर नहीं दे सकता। अब गोस्वामी जी महाराज ने पूछा कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है? कि हमारा घर काशी में है। तो ये नहीं कहा कि हमारा घर काशी में, आपका घर काशी में। यहाँ कब से नहीं गए हो? यहाँ तो कई साल हो गए हम गए नहीं।